हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अपोलो माइक्रो सिस्टम का स्टॉक लगातार आग उगल रहा है। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने निवेशकों को 22% से ज़्यादा के धमाकेदार रिटर्न दिया है। 6 अप्रैल को स्टॉक 190 के आसपास था, जो 10 अप्रैल को सिर्फ 5 दिन में 236 की प्राइस पर आ गया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये पिछले 5 दिनों की तेजी सच में रियल है या ऑपरेटर का कोई बड़ा ट्रैप है जिसमें आप और मैं फंसने वाले हैं। क्या ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट बनकर अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा या फिर मंडे को आएगी इसमें बैंकर लेवल की गिरावट। आज की इस वीडियो को भाई बिना स्किप किए देखना, क्योंकि जो अंदर की खबर और सच्चाई में आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पर शायद ही कोई दूसरा बताए। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेकआउट है तो दोस्तों आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। असली कहानी इसके पीछे छुपी है उस पावरफुल न्यूज में जिसने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इस स्टॉक में अपना पैसा डालने पर मजबूर किया है। तो खबर क्या है? तो दोस्तों खबर यह है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम ने रिसेंटली इंडियन नेवी के लिए लिम्पेड माइन ब्लास्ट का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आप सोचोगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बात बहुत बड़ी है मेरे भाई। अपोलो माइक्रो सिस्टम आज की डेट में पूरे इंडिया की एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसने इंडियन नेवी के लिए ये स्पेसिफिक अंडर वाटर एक्सप्लोसिव का माइलस्टोन अचीव किया है। इसी न्यूज ने इस स्टॉक में जान फूकी है। इस खबर के चलते स्टॉक एक दिन में 15% तक भागा है। और बात सिर्फ एक न्यूज की नहीं, इनका डेटा चेक करो। Q3 तक इनके पास 1305 करोड़ की बड़ी ऑर्डर बुक है। क्वार्टरली रेवेन्यू 252 करोड़ का रहा है, जो ईयरली 70% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जबकि नेट प्रॉफिट Q3 में नियर बाई 23 करोड़ के आसपास आया है, जो ये भी ईयरली 25% से ज्यादा ग्रो हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 8,487 करोड़ का है। देन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। पिछले एक मंथ पहले इसमें सिर्फ 93 लाख का वॉल्यूम था, जो अब एक सप्ताह से 2-2 करोड़ का वॉल्यूम आ रहा है इस स्टॉक में। फ्राइडे को इसमें 2 करोड़ का वॉल्यूम आया था, जिसमें से 47 लाख मतलब 19% तक के शेयर डिलीवरी बेस पर उठाए गए। डिलीवरी का मतलब होता है कि स्टॉक को एक दिन से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना। जब डिलीवरी वॉल्यूम इतना हाई होता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि स्मार्ट मनी इस स्टॉक को लंबे समय के लिए अपने घर लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ इंट्राडे का खेल नहीं है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो तो प्रमोटर के पास सितंबर 2025 को 50.33% की स्टेक थी, जो दिसंबर 2025 में बढ़ के 51.98% हो चुकी है। किसी भी कंपनी में मालिकों की स्टेक बढ़ना मतलब उनको कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर और बिजनेस पर पूरा भरोसा है। एफआईएस वालों के पास सितंबर में 8.94% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में घट के 4.97% की हो चुकी है। डीआईएस वालों के पास 1.30% की होल्डिंग है। बाकी माल पब्लिक लेकर बैठी है। उनके पास मोर देन 41% ज्यादा की स्टेक है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर को भी इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है। देना बात करते हैं मुद्दे की कि क्या ये तेजी ऑपरेटर चाल है या कंपनी की असली बिजनेस की रैली है। तो देखिए दोस्तों, ये तेजी ऑपरेटर की नहीं बल्कि कंपनी के उस माइलस्टोन की है जो इंडियन नेवी के लिए इन्होंने डेवलप किया है और फंडामेंटल के बेसिस पर आई है, क्योंकि स्टॉक उसी खबर के बाद रॉकेट बनाए। तो क्या आपको इसमें मंडे को मार्केट खुलते ही अंधा पैसा इसमें डाल देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टॉक पिछले 5 दिनों में काफी शार्प रैली दिखा चुका है। 190 के लेवल से सीधा 235 के ऊपर। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि स्टॉक तेजी से ऊपर गया है। जो लोग इस तेजी में बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करेंगे तो शायद इसमें वो ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का डिफेंस सेक्टर और अपोलो माइक्रो सिस्टम दोनों बड़ा ग्रोथ दिखाएंगे, तो आप चाहो तो अपोलो माइक्रो सिस्टम को स्टडी कर सकते हो। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा भाई, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी ऑपरेटर की गंदी चाल है या कंपनी के बिजनेस के दम पर आई है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।